तो श्रुतिका ने चुम को जिताया, लेकिन करण ने जो किया क्या वो सही था? मैं यहाँ पर बिल्कुल भी सारा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। ऑफकोर्स उसकी हरकतों को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है, लेकिन करण ने जो किया उसको तो मेकर्स ने काट दिया ताकि करण को क्लीन चिट दी जा सके। अभी ये गेम था और जिस तरीके से गेम में सारा हारी, उन्होंने अपनी हार को बर्दाश्त नहीं किया और सोचा कि वो चुम को हटाएंगे। अब चुम के साथ जुड़े थे अविनाश, तो उन्होंने कोशिश करी। अभी यहाँ पर जो बिग बॉस ने लास्ट में एक बात पूछी कि कौन चल रहा था, कौन इसकी पर था, तो इसकी पर जो है ना चल तो कोई भी नहीं रहा था। जितने भी कंटेस्टेंट बचे थे लास्ट में, तो चल तो कोई भी नहीं रहा था, लेकिन लास्ट में जो स्कीपर मौजूद रही थी वो ईशा थी। क्योंकि मैंने बार बार देखा हैगा कि ये लोग गिरे, अविनाश भी गिरा, चुम भी गिरी थी इनफैक्ट। और जब जैसे ही यहाँ पर वो स्की को सारा अपोजिट पे करती हुई नजर आती तो करण दौड़ के आते हैं। उसके बाद यहाँ पर रजत भी हट जाते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो गिरी नहीं थी, जो कि हम मेन एपिसोड में देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कि एडिट करके क्या दिखाया है, लेकिन मेन एपिसोड की अगर हम लोग बात करें, जो हमने देखा हैगा उसमें ईशा गिरते हुए तो नहीं दिखी, उसको गिराया जा रहा है लेकिन वो बरकरार है। लेकिन मेन एपिसोड में अविनाश भी गिर गए थे और चुम भी गिर गई थी। लेकिन जिस तरीके से बिग बॉस पूछ रहे हैं कि कौन चला रहा था और कौन मौजूद था, तो उस हिसाब से ईशा ही मौजूद थी। लेकिन ऑफकोर्स संचालक का आखिरी फैसला होगा, तो संचालक ने चुम को जिताया। लेकिन करण ने जो किया उस चीज को काट दिया गया, क्योंकि करण जो है ना दौड़ करके वहां पर पहुंचते हैं, वो बहुत ही जोर लगा करके सारा को पकड़ते हैंगे और उनको पुश भी करते हैंगे। लेकिन उन सारी चीजों को काट दिया जाता है। क्यों काटा गया है वो भी आप जानते हैं। और उसके बाद जब सारा रोना धोना कर रही हैंगी, विव्यान एक सवाल पूछने के लिए, क्योंकि उससे पहले विव्यान ऑलरेडी सारा के ऊपर गुस्सा थे, लेकिन जब एक महिला आती है उसके सामने एक आप इमोशनल होते हो, आप बताते हो कि एग्जैक्टली किस तरीके की चीज़ें हुई, तो वो बंदा जो है ना सवाल पूछने के लिए गया, तो ये जो ना बहुत हैकड़ी में आ गया कि तुम इंस्पेक्टर जो है ना मत बनो, और अभी मेरा मामला है बिग बॉस का और इसका मामला है। तो कहीं ना कहीं उसको पता था कि भैया क्लीन चिट मिलेगी, क्योंकि बिग बॉस ने जब सीन काट दिया ना तो वहीं से साफ हो गया कि बिग बॉस इनको क्लीन चिट जो है ना देना चाहते हैं। अभी सवाल सिर्फ एक ये उठता हैगा कि चलो ठीक है बिग बॉस, आप अपने हिसाब से चलते हो, कुछ सीजन में किसी एक कंटेस्टेंट ने इतना सा कुछ किया था और किसी ने किसी को पुल में धक्का दे दिया था, उसको आपने शो से निकाल दिया था। यहाँ पर उमर रियाज के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था, उनको पुल में बुरी तरीके से धक्का दिया गया था जहाँ पर उनको चोट भी लग सकती थी, लेकिन उमर रियाज को एक उनकी छोटी सी गलती की वजह से शो से आउट किया गया था। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स बिग बॉस अपने अकॉर्डिंगली करते हैं चीज़ें और अपने अकॉर्डिंगली ही यहाँ पर लोगों को रखते हैं। अगर कोई छोटी सी गलती करेगा तो उसको शो से एविक्ट करेंगे, और कोई बहुत बड़ी भी गलती कर देगा तो उस सीन को काट देंगे और काट करके वो अपने आप से अपनी चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे। सारा को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में, लेकिन जो पुश हुआ है तो ऑफकोर्स शो के खिलाफ तो है वो चीज़ें। तो क्या मेकर्स को ये सारी चीज़ें काटनी चाहिए थी? ऑफकोर्स नहीं काटनी चाहिए थी। जनता को ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखानी चाहिए थी। इससे लग रहा है कि बिग बॉस के मेकर्स करण को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं फेवर तो कर रहे हैं। वो लाडला वर्ड बोलते हैं विव्यान के लिए, लेकिन असल लाडले जो है ना वो करणवीर मेहरा हैं बिग बॉस के, क्योंकि बिग बॉस को शो विव्यान के नाम से चलाना है, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें अभी तक के करी हैं। क्योंकि वीडियोस करण को दिखाया जा रहा है, फीडबैक बाहर के आके लोग जो है ना वो करण को दे रहे हैं। मतलब 10वें 11वें वीक में यहाँ पर विव्यान को फीडबैक दिया जा रहा है, उसको कोई अभी तक के कोई एग्जैक्टली वीडियो नहीं दिखाया गया। तो आप अभी चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है कि मेकर्स किसके अगेंस्ट गेम खेल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।